ही आप वो देखोगे ना, जितने भी नाम सुनोगे आप, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, जितने भी ऐसे नाम सुनोगे आप, है ना, तो आप इनमें देखोगे कि इन्होंने कभी किसी उपाय का सहारा नहीं लिया है कि किसी उपाय का सहारा ले रहे हो, ठीक है। और जब, मगर होता क्या है कि हाँ, करेक्ट, सरेंडर मोड में रहते हैं। करेक्ट, वो सरेंडर मोड में रहते हैं। तो आप सरेंडर कर देते हो कि ईश्वर को ही बोलकर कि आप जो आपको मेरे लिए उचित लगता हो वो आप करिए, और जो भी उनको देते हैं फिर वो एक्सेप्ट करते हैं ओपन हार्ट, ठीक है। अब देखो, एक कर्ज ना, आपने भी सुना होगा, आपको भी पता होगा कि एक कर्ज दुर्वासा ऋषि ने इंद्र भगवान को दिया था। अब इंद्र, एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि को पारिजात की एक माला उनको भेंट में मिली, और उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं इंद्र को दे देता हूँ। तो इंद्र उस वक्त ऐरावत हाथी पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने इंद्र को बोला कि भाई आप ये स्वीकार करिए पारिजात फूलों की माला। तो उन्होंने जैसे ही मतलब उनको दी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब ऐरावत हाथी के पैरों में डाल दिया और ऐरावत ने उसको कुचल दिया। तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने बोला कि जिस यश और कीर्ति और जिस श्री पे तुझे इतना घमंड है, उस इंद्रलोक से तुझे जो है मतलब वहां की सत्ता तेरे से छूट जाएगी। और तो इंद्र को बड़ा ही मतलब डर बैठ गया, उसने बोला इसका अब मैं क्या करूं, श्राप मिल गया मुझे। तो वो विष्णु जी के पास गया और विष्णु जी से पूछा कि भाई इसके बारे में क्या किया जाए। तो विष्णु जी ने एक उपाय सुझाया कि भाई आप एक काम करो कि क्योंकि जब श्री चली गई, मतलब श्री मतलब लक्ष्मी जी चली गई, क्योंकि जो श्री का मतलब यहाँ पे लक्ष्मी जी है, तो विष्णु जी के पास से वैकुंठ से भी लक्ष्मी जी चली गई थी, क्योंकि श्राप दे दिया ना, यहाँ श्री का मतलब लक्ष्मी है। तो फिर इस बात से तो विष्णु जी भी घबरा गए, क्योंकि उनकी जो संगनी है वो भी चली गई वहाँ से, उस जो श्राप इंद्र को मिला था। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि भाई आप एक काम करो कि आप असुरों को जो है मना लो और फिर एक समुद्र मंथन करो। तो असुरों को मनाने के लिए बृहस्पति जी ने शुक्राचार्य से बात करी, समुद्र मंथन के बारे में चर्चा हुई कि भैया बात की जाए आपस में दोनों देवता और राक्षसों में, और समुद्र मंथन से जो है लक्ष्मी जी को वापस से उनकी उत्पत्ति की जाए। तो उस समुद्र मंथन में बेसिकली क्या होता है, जब चर्निंग होती है तो लक्ष्मी जी वहाँ से निकलती हैं, और तो इसलिए जो समुद्र से निकलती है, तो समुद्र, जब हम समंदर की बात कर रहे हैं, तो उनको भी उनका पिता बोला गया है शास्त्रों में, कि समुद्र राज को भी उनका पिता बोला गया है। तो सर ये लक्ष्मी जी रूट के सागर में चली गई थी? नहीं, रूट के नहीं, आप समझे नहीं। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को बोला कि आप की जो श्री है, श्री मतलब लक्ष्मी, जो आपका यश कीर्ति है, वो आपसे छिन जाएगा। तो वहां पे श्री का मतलब लक्ष्मी है, जब यश कीर्ति का मतलब और जो ऐश्वर्य जो है वो लक्ष्मी है। तो जैसे वो श्राप देते हैं, तो वो लक्ष्मी जी विष्णु जी के जो वहाँ पांव दबारी होती हैं, है ना, वहां से वो अंतर ध्यान हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो विष्णु जी को एकदम पता चल, मतलब हालांकि वो तो त्रिलोकी हैं, तो विष्णु जी को पता भी था कि ऐसा कुछ होने भी वाला है, तो उनको पता भी था इस बात का। और बाद में समुद्र मंथन होगा ये भी उनको पता था, ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था और उन्होंने ऐसा हो जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था फिर वो समुद्र मंथन को उपाय बताएंगे, उन्हें सब कुछ पता था, ठीक, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अब तो समुद्र राज थे, उन्होंने जो है उनका कन्यादान किया। जब लक्ष्मी जी वहाँ से प्राप्ति हुई तो विष्णु जी से उनका विवाह करवाया गया। तो बेसिकली एक कहानी ये भी आपको पता होनी चाहिए कि लक्ष्मी जी कहाँ कहाँ पर रूठ के जा रही हैं, किन किन कारणों से। शास्त्रों में देवी का जो किसी न किसी कारणवश किसी, मतलब देखो, श्राप भी किसी को मिलता है तो उसका असर भी